क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है, जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं, जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है, जहां रियल डायनासोर्स को जिंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है, जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल्स इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल शिनचैन और आवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर DNA के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है, जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है, जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा, और इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है, जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है। इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है, उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है, तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का, क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते, बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी
कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर डीएनए। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और शिनचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके डीएनए का मिसयूज कर रहे होते हैं। शिनचैन, काज़ामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है। यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली, जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था, और शिनचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। शिनचैन और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है। कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। शिनचैन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है। वो दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा, सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी, फनी, फियरलेस, लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट, क्यूट, लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फेयरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। डायनो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है। उसकी वजह से शिनचैन को अपनी दोस्ती और एथिक्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओवरऑल बिली एक लेड विलन है जो साइंस के नाम पर ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसका कैरेक्टर स्टोरी में मॉरल डेप्थ और इमोशनल टेंशन लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मिसाई, शिनचैन की माँ, प्रोटेक्टिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मदर। दूसरा, हिरोशी, पापा, फनी एंड लेजी फादर। तीसरा, हिमावारी, छोटी बहन, बेबी विथ एडोरेबल एथिक्स। शिनचैन के फ्रेंड्स, काज़ामा, नैनी, मसाओ और बोचन, लॉयल फ्रेंड्स विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल, इमोशन, लॉजिक, कॉमेडी और टीम वर्क में स्टोरी को बैलेंस करता है। उनके बिना स्टोरी सिर्फ शिनचैन और नाना की कहानी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट इमोशनल एडवेंचर नहीं बन पाती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने जापान में लगभग 2.5 बिलियन येन अप्रॉक्स 150 करोड़ से ज़्यादा कमाया, जो शिनचैन सीरीज़ के लिए एक रिकॉर्ड है। फैमिली और किड्स दोनों में फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, जिसकी वजह से वीकेंड ओपनिंग्स और हॉलीडे में थिएटर्स फुल रहे। इस इमोशनल स्टोरी और यूनिक डायनासोर थीम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों अट्रैक्ट किया, जिसने फिल्म की लॉन्ग रन को सपोर्ट किया। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी के लिए एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग हिट रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने स्पेशली नाना और शिनचैन की दोस्ती को बहुत पसंद किया, जो फिल्म का इमोशनल हार्ट था। ऑडियंस को फिल्म का एडवेंचरस डायनासोर थीम और शिनचैन की मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो लगा। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मूवी बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल मैसेज भी देती है। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है मिडिल में। डायनासोर लवर्स को थोड़ा और साइंटिफिक डिटेल्स चाहिए थी।
ओवरऑल मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया, एक फन, इमोशनल और मीनिंगफुल फैमिली एंटरटेनर के रूप में। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ये मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यूनिकनेस, ये मूवी काफ़ी टिपिकल सिंचैन कॉमेडी से ज़्यादा मैच्योर इमोशंस दिखाती है, जैसे दोस्ती, सेक्रीफाइस और लेटिंग गो, जो एनिमेटेड किड्स मूवीज़ में रेयर होता है। सिंचैन सीरीज़ में डायनासोर को इंटीग्रेशन नया और फ्रेश था, जिसने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। कॉमेडी, एडवेंचर्स और हार्टफेल्ट मोमेंट का परफेक्ट बैलेंस बना है, जिससे हर एक एज ग्रुप को ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। एथिकल, साइंस और फ्रेंडशिप पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, जो इंटरटेनिंग होने के साथ थॉट प्रोवोकिंग भी था। ओवरऑल मुझे ये मूवी एक सिंपल किड्स फिल्म से ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी लगी, जो फैमिली और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। टिपिकल सिंचैन फिल्म ज़्यादा कॉमेडी और स्लैपस्टिक पे फोकस करते हैं। इस मूवी में इमोशनल डेप्थ और सीरियस थीम ज़्यादा हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में यूनिक बनाता है। द गुड डायनासोर पिक्सार और जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर एडवेंचर्स से मिलती जुलती फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और इमोशनल है। ये सिंचैन सीरीज़ को एक नए इमोशनल और नेगेटिव लेवल पर ले जाता है, जहां कॉमेडी के साथ हार्ट फेल्ट स्टोरी टेलिंग भी है। ओवरऑल ये मूवी सिंचैन फ्रेंचाइजी की एक मैच्योर और रिफ्रेशिंग स्टेप है, जो डायनासोर एडवेंचर को इमोशनली स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड वॉइस एक्टर्स ने अपने रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ इमोशनल सीन्स पे डीपली कनेक्ट किया। एनिमेशन टीम को डायनासोर के रियलिस्टिक और क्यूट बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें कई बार डिज़ाइन रेडो करना पड़ा। बैकग्राउंड स्कोर के लिए ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिशियंस ने लाइव रिकॉर्डिंग की, जो एनिमेशन मूवीज़ में रेयर होता है और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एनिमेशन प्रोसेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान क्रिएटिव और फन मूवमेंट्स ने टीम के जोश बढ़ाया और मूवी को स्पेशल बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है सिंचैन की टिपिकल मस्ती के साथ हार्टफुल दोस्ती और सेक्रीफाइस दिखाना, और यूनिक थीम जो फ्रेंचाइजी में पहली बार इतना प्रोमिनेंटली आया। साइंस का मिसयूज पर थॉटफुल कमेंट्री, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड, जो सब एज ग्रुप्स को एंगेज करता है। ओवरऑल ये सब मिलकर इस मूवी को बाकी सिंचैन फिल्म से डिस्टिंक्टली अलग और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है, और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज दोस्ती, सेक्रीफाइस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस, इमोशनल कनेक्ट, सिंचैन और नाना की दोस्ती और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑडियंस को डीपली टच करता है। फैमिली और फ्रेंडशिप के इमोशनल बॉन्ड्स को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, साइंस के एथिकल्स यूज़ पर सवाल उठाया गया, जो जैसे क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सिक्वेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मीनिंगफुल थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों दिल और दिमाग से जोड़ा। क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है, जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है, जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं, जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है, तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है, जहां रियल डायनासोर्स को ज़िंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है, जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है।
जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल्स इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल सिंचैन और अवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब लाल जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर DNA के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है, जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है, जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा, और इसमें सिंचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है, जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है, इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है, उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है, तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का, क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते, बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर DNA। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और सिंचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं, जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके DNA का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। सिंचैन, कज़ामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है। यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली, जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था, और सिंचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। सिंचर और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है, कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। सिंचन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है।
वो दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया, ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा, सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी फनी फियरलेस लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट क्यूट लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फेयरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। डायनो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है। उसकी वजह से शिनचैन को अपनी दोस्ती और एथिक्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओवरऑल बिली एक लेड विलन है जो साइंस के नाम पर ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसका कैरेक्टर स्टोरी में मॉरल डेप्थ और इमोशनल टेंशन लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मिसाई, शिनचैन की माँ, प्रोटेक्टिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मदर। दूसरा, हिरोशी, पापा, फनी एंड लेजी फादर। तीसरा, हिमावारी, छोटी बहन, बेबी विथ एडोरेबल एथिक्स। शिनचैन के फ्रेंड्स, कजामा, नैनी, मसाओ और बोचन, लॉयल फ्रेंड्स विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल, इमोशन, लॉजिक, कॉमेडी और टीम वर्क में स्टोरी को बैलेंस करता है। उनके बिना स्टोरी सिर्फ शिनचैन और नाना की कहानी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट इमोशनल एडवेंचर नहीं बन पाती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने जापान में लगभग 2.5 बिलियन येन अप्रॉक्स 150 करोड़ से ज़्यादा कमाया, जो शिनचैन सीरीज़ के लिए एक रिकॉर्ड है। फैमिली और किड्स दोनों में फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, जिसकी वजह से वीकेंड ओपनिंग्स और हॉलीडे में थिएटर्स फुल रहे। इस इमोशनल स्टोरी और यूनिक डायनासोर थीम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों अट्रैक्ट किया, जिसने फिल्म की लॉन्ग रन को सपोर्ट किया। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी के लिए एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग हिट रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने स्पेशली नाना और शिनचैन की दोस्ती को बहुत पसंद किया, जो फिल्म का इमोशनल हार्ट था। ऑडियंस को फिल्म का एडवेंचरस डायनासोर थीम और शिनचैन की मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो लगा। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मूवी बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल मैसेज भी देती है। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है मिडिल में। डायनासोर लवर्स को थोड़ा और साइंटिफिक डिटेल्स चाहिए थी। ओवरऑल मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया, एक फन, इमोशनल और मीनिंगफुल फैमिली एंटरटेनर के रूप में। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ये मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यूनिकनेस, ये मूवी काफ़ी टिपिकल शिनचैन कॉमेडी से ज़्यादा मैच्योर इमोशंस दिखाती है, जैसे दोस्ती, सेक्रीफाइस और लेटिंग गो, जो एनिमेटेड किड्स मूवीज़ में रेयर होता है। शिनचैन सीरीज़ में डायनासोर को इंटीग्रेशन नया और फ्रेश था, जिसने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। कॉमेडी, एडवेंचर्स और हार्टफेल्ट मोमेंट का परफेक्ट बैलेंस बना है, जिससे हर एक एज ग्रुप को ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। एथिकल, साइंस और फ्रेंडशिप पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, जो इंटरटेनिंग होने के साथ थॉट प्रोवोकिंग भी था। ओवरऑल मुझे ये मूवी एक सिंपल किड्स फिल्म से ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी लगी, जो फैमिली और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। टिपिकल शिनचैन फिल्म ज़्यादा कॉमेडी और स्लैपस्टिक पे फोकस करते हैं। इस मूवी में इमोशनल डेप्थ और सीरियस थीम ज़्यादा हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में यूनिक बनाता है। द गुड डायनासोर पिक्सार और जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर एडवेंचर्स से मिलती जुलती फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और इमोशनल है।
ये शिनचैन सीरीज़ को एक नए इमोशनल और नेगेटिव लेवल पर ले जाता है, जहां कॉमेडी के साथ हार्ट फेल्ट स्टोरी टेलिंग भी है। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी की एक मैच्योर और रिफ्रेशिंग स्टेप है जो डायनासोर एडवेंचर को इमोशनली स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड वॉइस एक्टर्स ने अपने रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ इमोशनल सीन्स पे डीपली कनेक्ट किया। एनिमेशन टीम को डायनासोर के रियलिस्टिक और क्यूट बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें कई बार डिज़ाइन रेडो करना पड़ा। बैकग्राउंड स्कोर के लिए ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिशियंस ने लाइव रिकॉर्डिंग की, जो एनिमेशन मूवीज़ में रेयर होता है और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एनिमेशन प्रोसेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान क्रिएटिव और फन मूवमेंट्स ने टीम के जोश बढ़ाया और मूवी को स्पेशल बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है शिनचैन की टिपिकल मस्ती के साथ हार्टफुल दोस्ती और सेक्रीफाइस दिखाना, और यूनिक थीम जो फ्रेंचाइजी में पहली बार इतना प्रोमिनेंटली आया। साइंस का मिसयूज पर थॉटफुल कमेंट्री, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड जो सब एज ग्रुप्स को एंगेज करता है। ओवरऑल ये सब मिलकर इस मूवी को बाकी शिनचैन फिल्म से डिस्टिंक्टली अलग और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है, और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज दोस्ती, सेक्रीफाइस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस, इमोशनल कनेक्ट, शिनचैन और नाना की दोस्ती और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑडियंस को डीपली टच करता है। फैमिली और फ्रेंडशिप के इमोशनल बॉन्ड्स को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, साइंस के एथिकल्स यूज़ पर सवाल उठाया गया जो जैसे क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सिक्वेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मीनिंगफुल थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों दिल और दिमाग से जोड़ा। क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है, जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं, जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है जहां रियल डायनासोर्स को ज़िंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज़ श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल शिनचैन और अवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर DNA के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है।
ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा और इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है, इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर डीएनए। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और शिनचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके डीएनए का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। शिनचैन, काज़ामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है। यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था और शिनचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। शिनचैन और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है, कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। शिनचैन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है। वो दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा, सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी, फनी, फियरलेस लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट, क्यूट, लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फेयरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है।
स्टोरी पर इफेक्ट नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। नानो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है। उसकी वजह से शिनचैन को अपनी दोस्ती और एथिक्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओवरऑल बिली एक लेड विलन है जो साइंस के नाम पर ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसका कैरेक्टर स्टोरी में मॉरल डेप्थ और इमोशनल टेंशन लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मिसाई, शिनचैन की माँ, प्रोजेक्टिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मदर। दूसरा, हिरोशी, पापा, फनी एंड लेजी फादर। तीसरा, हिमावारी, छोटी बहन, बेबी विथ एडोरेबल एथिक्स। शिनचैन के फ्रेंड्स, कजामा, नैनी, मसाओ और बोचन, लॉयल फ्रेंड्स विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल, इमोशन, लॉजिक, कॉमेडी और टीम वर्क में स्टोरी को बैलेंस करता है। उनके बिना स्टोरी सिर्फ शिनचैन और नाना की कहानी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट इमोशनल एडवेंचर नहीं बन पाती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने जापान में लगभग 2.5 बिलियन येन अप्रॉक्स 150 करोड़ से ज़्यादा कमाया, जो शिनचैन सीरीज़ के लिए एक रिकॉर्ड है। फैमिली और किड्स दोनों में फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, जिसकी वजह से वीकेंड ओपनिंग्स और हॉलीडे में थिएटर्स फुल रहे। इस इमोशनल स्टोरी और यूनिक डायनासोर थीम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों अट्रैक्ट किया, जिसने फिल्म की लॉन्ग रन को सपोर्ट किया। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी के लिए एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग हिट रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने स्पेशली नाना और शिनचैन की दोस्ती को बहुत पसंद किया, जो फिल्म का इमोशनल हार्ट था। ऑडियंस को फिल्म का एडवेंचरस डायनासोर थीम और शिनचैन की मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो लगा। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मूवी बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल मैसेज भी देती है। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है मिडिल में। डायनासोर लवर्स को थोड़ा और साइंटिफिक डिटेल्स चाहिए थी। ओवरऑल मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया, एक फन, इमोशनल और मीनिंगफुल फैमिली एंटरटेनर के रूप में। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ये मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यूनिकनेस, ये मूवी काफ़ी टिपिकल शिनचैन कॉमेडी से ज़्यादा मैच्योर इमोशंस दिखाती है, जैसे दोस्ती, सेक्रीफाइस और लेटिंग गो, जो एनिमेटेड किड्स मूवीज़ में रेयर होता है। शिनचैन सीरीज़ में डायनासोर को इंटीग्रेशन नया और फ्रेश था, जिसने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। कॉमेडी, एडवेंचर्स और हार्टफेल्ट मोमेंट का परफेक्ट बैलेंस बना है, जिससे हर एक एज ग्रुप को ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। एथिकल, साइंस और फ्रेंडशिप पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, जो एंटरटेनिंग होने के साथ थॉट प्रोवोकिंग भी था। ओवरऑल मुझे ये मूवी एक सिंपल किड्स फिल्म से ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी लगी, जो फैमिली और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। टिपिकल शिनचैन फिल्म ज़्यादा कॉमेडी और स्लैपस्टिक पे फोकस करते हैं। इस मूवी में इमोशनल डेप्थ और सीरियस थीम ज़्यादा हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में यूनिक बनाता है। द गुड डायनासोर, पिक्सार और जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर एडवेंचर्स से मिलती जुलती फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और इमोशनल है। ये शिनचैन सीरीज़ को एक नए इमोशनल और नेगेटिव लेवल पर ले जाता है, जहाँ कॉमेडी के साथ हार्ट फेल्ट स्टोरी टेलिंग भी है। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी की एक मैच्योर और रिफ्रेशिंग स्टेप है, जो डायनासोर एडवेंचर को इमोशनली स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड वॉइस एक्टर्स ने अपने रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ इमोशनल सीन्स पे डीपली कनेक्ट किया। एनिमेशन टीम को डायनासोर के रियलिस्टिक और क्यूट बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें कई बार डिज़ाइन रेडो करना पड़ा। बैकग्राउंड स्कोर के लिए ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिशियंस ने लाइव रिकॉर्डिंग की, जो एनिमेशन मूवीज़ में रेयर होता है और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एनिमेशन प्रोसेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान क्रिएटिव और फन मूवमेंट्स ने टीम के जोश बढ़ाया और मूवी को स्पेशल बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है शिनचैन की टिपिकल मस्ती के साथ हार्टफुल दोस्ती और सेक्रीफाइस दिखाना, और यूनिक थीम जो फ्रेंचाइजी में पहली बार इतना प्रोमिनेंटली आया। साइंस का मिसयूज पर थॉटफुल कमेंट्री, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड, जो सब एज ग्रुप्स को एंगेज करता है।
ओवरऑल ये सब मिलकर इस मूवी को बाकी शिनचैन फिल्म से डिस्टिंक्टली अलग और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज दोस्ती, सेक्रीफाइस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस। इमोशनल कनेक्ट, शिनचैन और नाना की दोस्ती और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑडियंस को डीपली टच करता है। फैमिली और फ्रेंडशिप के इमोशनल बॉन्ड्स को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, साइंस के एथिकल्स यूज पर सवाल उठाया गया जो जैसे क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सिक्वेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मीनिंगफुल थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों दिल और दिमाग से जोड़ा। क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है जहां रियल डायनासोर्स को ज़िंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल्स इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज़ श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल शिनचैन और अवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब लाल जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर DNA के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा और इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है, इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है, उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है,
लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का, क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते, बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर डीएनए। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और शिनचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके डीएनए का मिसयूज कर रहे होते हैं। शिनचैन, काजामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है। यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली, जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था, और शिनचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। शिनचैन और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है। कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। शिनचैन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है। वो दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा, सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी, फनी, फियरलेस, लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट, क्यूट, लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फेयरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। डायनो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है। उसकी वजह से शिनचैन को अपनी दोस्ती और एथिक्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओवरऑल बिली एक लेड विलन है जो साइंस के नाम पर ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसका कैरेक्टर स्टोरी में मॉरल डेप्थ और इमोशनल टेंशन लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मिसाई, शिनचैन की माँ, प्रोटेक्टिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मदर। दूसरा, हिरोशी, पापा, फनी एंड लेजी फादर। तीसरा, हिमावारी, छोटी बहन, बेबी विथ एडोरेबल एथिक्स। शिनचैन के फ्रेंड्स, काजामा, नैनी, मसाओ और बोचन, लॉयल फ्रेंड्स विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल, इमोशन, लॉजिक, कॉमेडी और टीम वर्क में स्टोरी को बैलेंस करता है। उनके बिना स्टोरी सिर्फ शिनचैन और नाना की कहानी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट इमोशनल एडवेंचर नहीं बन पाती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने जापान में लगभग 2.5 बिलियन येन अप्रॉक्स 150 करोड़ से ज़्यादा कमाया, जो शिनचैन सीरीज़ के लिए एक रिकॉर्ड है। फैमिली और किड्स दोनों में फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, जिसकी वजह से वीकेंड ओपनिंग्स और हॉलीडे में थिएटर्स फुल रहे।
इस इमोशनल स्टोरी और यूनिक डायनासोर थीम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों अट्रैक्ट किया, जिसने फिल्म की लॉन्ग रन को सपोर्ट किया। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी के लिए एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग हिट रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने स्पेशली नाना और शिनचैन की दोस्ती को बहुत पसंद किया, जो फिल्म का इमोशनल हार्ट था। ऑडियंस को फिल्म का एडवेंचरस डायनासोर थीम और शिनचैन की मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो लगा। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मूवी बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल मैसेज भी देती है। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है मिडिल में। डायनासोर लवर्स को थोड़ा और साइंटिफिक डिटेल्स चाहिए थी। ओवरऑल मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया, एक फन, इमोशनल और मीनिंगफुल फैमिली एंटरटेनर के रूप में। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ये मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यूनिकनेस, ये मूवी काफ़ी टिपिकल शिनचैन कॉमेडी से ज़्यादा मैच्योर इमोशंस दिखाती है, जैसे दोस्ती, सेक्रीफाइस और लेटिंग गो, जो एनिमेटेड किड्स मूवीज़ में रेयर होता है। शिनचैन सीरीज़ में डायनासोर को इंटीग्रेशन नया और फ्रेश था, जिसने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। कॉमेडी, एडवेंचर्स और हार्टफेल्ट मोमेंट का परफेक्ट बैलेंस बना है, जिससे हर एक एज ग्रुप को ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। एथिकल, साइंस और फ्रेंडशिप पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, जो इंटरटेनिंग होने के साथ थॉट प्रोवोकिंग भी था। ओवरऑल मुझे ये मूवी एक सिंपल किड्स फिल्म से ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी लगी, जो फैमिली और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। टिपिकल शिनचैन फिल्म ज़्यादा कॉमेडी और स्लैपस्टिक पे फोकस करते हैं। इस मूवी में इमोशनल डेप्थ और सीरियस थीम ज़्यादा हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में यूनिक बनाता है। द गुड डायनासोर पिक्सार और जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर एडवेंचर्स से मिलती जुलती फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और इमोशनल है। ये शिनचैन सीरीज़ को एक नए इमोशनल और नेगेटिव लेवल पर ले जाता है, जहां कॉमेडी के साथ हार्ट फेल्ट स्टोरी टेलिंग भी है। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी की एक मैच्योर और रिफ्रेशिंग स्टेप है, जो डायनासोर एडवेंचर को इमोशनली स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड वॉइस एक्टर्स ने अपने रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ इमोशनल सीन्स पे डीपली कनेक्ट किया। एनिमेशन टीम को डायनासोर के रियलिस्टिक और क्यूट बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें कई बार डिज़ाइन रेडो करना पड़ा। बैकग्राउंड स्कोर के लिए ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिशियंस ने लाइव रिकॉर्डिंग की, जो एनिमेशन मूवीज़ में रेयर होता है और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एनिमेशन प्रोसेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान क्रिएटिव और फन मूवमेंट्स ने टीम के जोश बढ़ाया और मूवी को स्पेशल बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है शिनचैन की टिपिकल मस्ती के साथ हार्टफुल दोस्ती और सेक्रीफाइस दिखाना, और यूनिक थीम जो फ्रेंचाइजी में पहली बार इतना प्रोमिनेंटली आया। साइंस का मिसयूज पर थॉटफुल कमेंट्री, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड, जो सब एज ग्रुप्स को एंगेज करता है। ओवरऑल ये सब मिलकर इस मूवी को बाकी शिनचैन फिल्म से डिस्टिंक्टली अलग और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है, और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज दोस्ती, सेक्रीफाइस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस, इमोशनल कनेक्ट, शिनचैन और नाना की दोस्ती और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑडियंस को डीपली टच करता है। फैमिली और फ्रेंडशिप के इमोशनल बॉन्ड्स को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, साइंस के एथिकल्स यूज़ पर सवाल उठाया गया, जो जैसे क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सिक्वेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मीनिंगफुल थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों दिल और दिमाग से जोड़ा। क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है, जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है,
जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं, जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है जहां रियल डायनासोर्स को जिंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल्स इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल शिनचैन और अवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब लाल जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर DNA के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा और इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है, इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है, उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का, क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर DNA। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और शिनचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके DNA का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। शिनचैन, कज़ामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है।
यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली, जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था, और शिनचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। सिंचर और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है, कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। सिंचन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है। वो दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा, सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी फनी फियरलेस लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट क्यूट लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फेयरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। डायनो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है। उसकी वजह से शिनचैन को अपनी दोस्ती और एथिक्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओवरऑल बिली एक लेड विलन है जो साइंस के नाम पर ह्यूमैनिटी भूल जाता है। उसका कैरेक्टर स्टोरी में मॉरल डेप्थ और इमोशनल टेंशन लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मिसाई, शिनचैन की माँ, प्रोटेक्टिव, स्ट्रिक्ट बट केयरिंग मदर। दूसरा, हिरोशी, पापा, फनी एंड लेजी फादर। तीसरा, हिमावारी, छोटी बहन, बेबी विथ एडोरेबल एथिक्स। शिनचैन के फ्रेंड्स, कजामा, नैनी, मसाओ और बोचन, लॉयल फ्रेंड्स विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल, इमोशन, लॉजिक, कॉमेडी और टीम वर्क में स्टोरी को बैलेंस करता है। उनके बिना स्टोरी सिर्फ शिनचैन और नाना की कहानी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट इमोशनल एडवेंचर नहीं बन पाती। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने जापान में लगभग 2.5 बिलियन येन अप्रॉक्स 150 करोड़ से ज़्यादा कमाया, जो शिनचैन सीरीज़ के लिए एक रिकॉर्ड है। फैमिली और किड्स दोनों में फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, जिसकी वजह से वीकेंड ओपनिंग्स और हॉलीडे में थिएटर्स फुल रहे। इस इमोशनल स्टोरी और यूनिक डायनासोर थीम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों अट्रैक्ट किया, जिसने फिल्म की लॉन्ग रन को सपोर्ट किया। ओवरऑल ये मूवी शिनचैन फ्रेंचाइजी के लिए एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग हिट रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने स्पेशली नाना और शिनचैन की दोस्ती को बहुत पसंद किया, जो फिल्म का इमोशनल हार्ट था। ऑडियंस को फिल्म का एडवेंचरस डायनासोर थीम और शिनचैन की मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो लगा। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया कि मूवी बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मीनिंगफुल मैसेज भी देती है। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है मिडिल में। डायनासोर लवर्स को थोड़ा और साइंटिफिक डिटेल्स चाहिए थी। ओवरऑल मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया, एक फन, इमोशनल और मीनिंगफुल फैमिली एंटरटेनर के रूप में। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ये मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यूनिकनेस, ये मूवी काफ़ी टिपिकल शिनचैन कॉमेडी से ज़्यादा मैच्योर इमोशंस दिखाती है, जैसे दोस्ती, सेक्रीफाइस और लेटिंग गो, जो एनिमेटेड किड्स मूवीज़ में रेयर होता है। शिनचैन सीरीज़ में डायनासोर को इंटीग्रेशन नया और फ्रेश था, जिसने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया।
कॉमेडी, एडवेंचर्स और हार्टफेल्ट मोमेंट का परफेक्ट बैलेंस बना है, जिससे हर एक एज ग्रुप को ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। एथिकल, साइंस और फ्रेंडशिप पर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, जो एंटरटेनिंग होने के साथ थॉट प्रोवोकिंग भी था। ओवरऑल मुझे ये मूवी एक सिंपल किड्स फिल्म से ज़्यादा एक इमोशनल जर्नी लगी, जो फैमिली और दोस्ती को सेलिब्रेट करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। टिपिकल सिंचन फिल्म ज़्यादा कॉमेडी और स्लैपस्टिक पे फोकस करते हैं। इस मूवी में इमोशनल डेप्थ और सीरियस थीम ज़्यादा हैं, जो इस फ्रेंचाइजी में यूनिक बनाता है। द गुड डायनासोर पिक्सार और जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर एडवेंचर्स से मिलती जुलती फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और इमोशनल है। ये सिंचन सीरीज़ को एक नए इमोशनल और नेगेटिव लेवल पर ले जाता है, जहां कॉमेडी के साथ हार्ट फेल्ट स्टोरी टेलिंग भी है। ओवरऑल ये मूवी सिंचन फ्रेंचाइजी की एक मैच्योर और रिफ्रेशिंग स्टेप है, जो डायनासोर एडवेंचर को इमोशनली स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड वॉइस एक्टर्स ने अपने रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ इमोशनल सीन्स पे डीपली कनेक्ट किया। एनिमेशन टीम को डायनासोर के रियलिस्टिक और क्यूट बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें कई बार डिज़ाइन रेडो करना पड़ा। बैकग्राउंड स्कोर के लिए ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिशियंस ने लाइव रिकॉर्डिंग की, जो एनिमेशन मूवीज़ में रेयर होता है और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस था। ओवरऑल एनिमेशन प्रोसेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान क्रिएटिव और फन मूवमेंट्स ने टीम के जोश बढ़ाया और मूवी को स्पेशल बनाया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच है सिंचन की टिपिकल मस्ती के साथ हार्टफुल दोस्ती और सेक्रीफाइस दिखाना, और यूनिक थीम जो फ्रेंचाइजी में पहली बार इतना प्रोमिनेंटली आया। साइंस का मिसयूज पर थॉटफुल कमेंट्री, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड, जो सब एज ग्रुप्स को एंगेज करता है। ओवरऑल ये सब मिलकर इस मूवी को बाकी सिंचन फिल्म से डिस्टिंक्टली अलग और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है, और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का सेंट्रल मैसेज दोस्ती, सेक्रीफाइस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस, इमोशनल कनेक्ट, सिंचन और नाना की दोस्ती और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑडियंस को डीपली टच करता है। फैमिली और फ्रेंडशिप के इमोशनल बॉन्ड्स को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, साइंस के एथिकल्स यूज़ पर सवाल उठाया गया, जो जैसे क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सिक्वेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। ओवरऑल मूवी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मीनिंगफुल थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों दिल और दिमाग से जोड़ा। क्रेयॉन शिनचैन डायनासोर डायरी एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है, जो 9 अगस्त 2024 को जापान में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म इंडिया में 9 मई 2025 को थिएटर रिलीज़ के लिए आई है, जो कि पहली बार है जो कोई शिनचैन मूवी इंडियन सिनेमा में दिखाई गई हो। इसे शिनोबु सासाकी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी और सतोमी कोरोगी शामिल हैं। फिल्म की कहानी टोक्यो के एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क डायनोस आइलैंड में सेट है, जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक छोटी डायनासोर नाना से मिलते हैं, जिसे उनका डॉग शीरो ढूंढता है। जब एक सिनिस्टर फोर्स नाना के पीछे पड़ता है, तो शिनचैन और उसके दोस्तों को उसे बचाने के लिए एक थ्रिलिंग मिशन पर निकलना पड़ता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये पहली बार है जब शिनचैन की दुनिया डायनासोर के साथ कोलाइड करती है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क में सेट है, जहां रियल डायनासोर्स को ज़िंदा किया गया है और शिनचैन एक छोटी डायनासोर नाना से दोस्ती करता है। इसके बाद एक इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है, जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक्सटिंक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो इस मूवी को टिपिकल कॉमेडी से अलग और इमोशनली इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअल्स इफेक्ट्स और स्टोरी की तारीफ की। एक IMDb यूज़र ने लिखा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्टिंग सीन्स, जॉयनस कीप मूविंग फॉरवर्ड्स एंड फील नेवर बोर्ड। क्रिटिक्स ने भी ट्रेलर के माध्यम से फिल्म की इमोशनल और एडवेंचरस एलिमेंट को सराहा। एक रिव्यू में लिखा गया, द मूवी इज़ श्योर टू गेट अस ऑल कैप्टिवेटेड इनटू इट्स वर्ल्ड। ओवरऑल
शिनचैन और अवर डायनासोर डायरी का ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जिससे देखकर लोग फिल्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक एडवांस थीम पार्क डायनो आइलैंड से। फिल्म की ओपनिंग में हम देखते हैं कि जब लाल जहां साइंटिस्ट कुछ रेयर डीएनए के सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद एक बेबी डायनासोर नाना का बर्थ दिखाया जाता है, जो एकदम क्यूट और हार्मलेस है। इस मोमेंट में एक सेंस ऑफ वंडर और क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। डायनो आइलैंड के ग्रैंड विजुअल्स और डायनासोर के एनिमेशन इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है, एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है। ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल और एडवेंचरस जर्नी भी होगी। पहले ही 10 मिनट में ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये एक फन फील्ड फैमिली मूवी होने वाली है, जिसमें प्यार, दोस्ती और डेंजर सब कुछ होगा, और इसमें शिनचैन का टिपिकल नॉटी स्वैग भी मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको फनी और फैमिली मूवी पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में लगता है कि नाना एक इनोसेंट और क्यूट डेंजर डायनासोर है जो बस गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि नाना कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं बल्कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ है, जिसे डायनो आइलैंड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया है। दूसरा, डायनो आइलैंड एक थीम पार्क दिखाया जाता है जहां फैमिलीज मज़े करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि थीम पार्क सिर्फ एक कवर है, इसके पीछे एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जो डायनासोर को इलीगल आर्म्स और पावर के सोर्स के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रही है। तीसरा, बिली जो पहले नाना को प्रोटेक्ट करता दिखाता है, उसके कैरेक्टर में भी ट्विस्ट आता है। पहले बिली एक काइंड हार्टेड साइंटिस्ट लगता है जो डायनासोर से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बिली ही इस एंटायर क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है और उसका मोटिव सिर्फ साइंस नहीं, कंट्रोल और ग्रीड है। चौथा, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब डायनो आइलैंड कोलैप्स होने वाला होता है, तब नाना को रेस्क्यू करने का चांस होता है। नाना खुद डिसीजन लेती है कि वापस ना आने का, क्योंकि उसकी प्रेजेंस दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को सिर्फ एक बच्चों की फन मूवी नहीं बनाते, बल्कि उसमें थ्रिलर, बिट्रेयल, साइंस फिक्शन और इमोशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जो इसे और भी इंगेजिंग और मेमोरेबल बना देते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जब डायनो आइलैंड में एक बड़ी कैटेस्ट्रॉफ होती है। आइलैंड का कोर अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विद डायनासोर डीएनए। सब लोग इवैक्यूएशन मोड में होते हैं और शिनचैन एंड हिज गैंग नाना को ढूंढने जाते हैं, जो इसे चॉस के बीच में खो गई होती है। नाना एक लैब के अंदर फंस जाती है जहां साइंटिस्ट उसके डीएनए का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। शिनचैन, काज़ामा और गैंग उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लैब के अंदर घुसते हैं। एक डेंजरस रोबोट डायनासोर भी अनलीश हो जाता है और जो उनका रास्ता रोकता है। यहाँ पर एक इमोशनल शॉटडाउन होता है बिटवीन बिली, जो पहले नाना का प्रोटेक्टर था, और शिनचैन। बिली एक्सेप्ट करता है कि उसने नाना को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है। इसके प्लान रेडी होता है, सबको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन नाना हेलीकॉप्टर में चढ़ने से मना कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो दुनिया उसके गलत यूज़ करेगी। शिनचैन और नाना के बीच एक साइलेंट गुड बाय होता है, कोई हैवी डायलॉग नहीं होता, बस एक इमोशनल लुक और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। नाना एक इनोसेंट क्रीचर है जो इंसानों के ग्रीड का शिकार बनती है। एंडिंग ये दिखाती है कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंस का सफा होना ज़रूरी होता है। शिनचैन का नाना को अलविदा कहना एक मैच्योर मोमेंट है। वह दिखाता है कि कभी कभी हम अपने करीबी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जाने देना पड़ता है। ओवरऑल ये सब कुछ एक एनिमेटेड मूवी में इस तरह दिखाया ट्रूली अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल है। अगर आप चाहें तो मूवी को मस्त जाके थिएटर्स में देखें। चलिए हीरो हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शिनचैन शिनोसुके नोहारा।
सेंट्रल हीरो ऑफ द फिल्म, नॉटी, फनी, फियरलेस, लेकिन दिल का बहुत ही इमोशनल और लॉयल। नाना बेबी डायनासोर की दोस्ती और उसे बचाने की चाह रखता है। हीरोइन फिगर, नाना बेबी डायनासोर, इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी, इनोसेंट, क्यूट, लॉयल, अपने दोस्तों के साथ रहना लेकिन दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पसंद करता है। ओवरऑल शिनचैन का फियरलेस फ्रेंडशिप और नाना का सेल्फलेस सेक्रीफाइस मिलकर फिल्म के इमोशनल और मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन बिली ट्विस्टेड साइंटिस्ट, पहले काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर लगता है पर असली में डायनो आइलैंड क्लोनिंग प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड होता है। इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री, डायनासोर डीएनए का यूज़ करके फेम, कंट्रोल और साइंटिफिक डोमिनेंस पाना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, नाना के एक्सिस्टेंस को थ्रेट बनाता है। डायनो आइलैंड के डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट में मेन रीज़न बना है।